आज सुबह जब श्याम की आँख खुली तो वह अपने आप को कुछ सामान्य पा रहा था। उसकी पत्नी रोशनी उसे दवा देकर अपने घर के काम में लग गई। इधर दीपक श्याम का हाल चाल पूछने चला आया और वहीं बैठ गया। उसके हाथ में अखबार देखकर श्याम ने उसका मुख्य पृष्ठ खोला ही था कि वह चीख पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। जब तक उसकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। उसे पानी का छींटा देकर होश में लाने का प्रयत्न किया जाने लगा। श्याम को जल्द ही होश आ गया। होश आते ही वह बड़बड़ाने लगा। वह मर गया, चला गया, उसे कोई देखने भी नहीं गया। आखिर देखने भी कौन जाता, वहाँ तो कोई था ही नहीं। वह बच जाता, मैं उसे ज़रूर बचा लेता। मेरे कारण आज कितने मर गए। मैं ही इस सब का दोषी हूँ। नहीं, मैं नहीं, दीपक तुम सबका हत्यारा है, हत्यारा है। तेरे ही कारण इतनी सारी मौतें हुई हैं। रोशनी ने अखबार उठाया। दुर्घटना में मरने वालों में 5 की वृद्धि। श्याम एक बस चालक था। एक बार यात्रियों से भरी बस लेकर वह जा रहा था। रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। श्याम तो खुद बच ही गया था, साथ ही साथ कई मरने वालों को भी बचाया। वह अपनी जान पर खेलकर कितनों को उस दुर्घटनाग्रस्त बस से बचाया, परंतु वह पत्थर दिल यात्रियों का कृपा पात्र नहीं बन सका। वह किसी को मरने नहीं दिया था। उसके एवज में उसे लात, घूंसे और लाठी खाने पड़े। याद नहीं कितने दिन उसे अस्पताल में गुजारने पड़े। ठीक होकर वह पुनः अपने काम में लग गया। बस लेकर वह जा रहा था। बस में भीड़ कुछ ज़्यादा थी। बस को वह काफ़ी संभाल कर चला रहा था। एक तांगे को बचाने के चक्कर में बस को लेकर वह नीचे खाई में चला गया। वह संभालने की कोशिश में लगा हुआ था। उसका साथी दीपक उसी के बगल में बैठा हुआ था, जो कि स्थिति की गंभीरता को भांपकर श्याम को लेकर छलांग लगा दिया। बस उलट चुकी थी। यह देखकर श्याम का हृदय रो दिया था। दीपक उसे लेकर भागना चाहता था, जबकि श्याम हमेशा यात्रियों की तरफ भागता था, बचाने के लिए। अंततोगत्वा दीपक सफल हो गया। आज श्याम को बाहरी चोट जरा सी भी नहीं आई, लेकिन भीतरी चोट से वह तड़प रहा था। रोशनी ने उसके इलाज में घर की सभी वस्तुओं को बेच डाला, घर भी गिरवी रख दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक दिन वह इतनी गहरी नींद सोया कि कोई भी उसे नहीं उठा सका। रोशनी अकेली उसे एकटक देखती ही रह गई। अब रोशनी को साथ देने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन श्याम को खोजते हुए पुलिस आ धमकी। पुलिस ने अपना रौब दिखाते हुए कहा, श्याम कहाँ है? उसके नाम वारंट है। रोशनी चुपचाप खड़ी रही। वह गरज उठा, कहाँ है, जल्दी बताओ।
उसे कोई नहीं ढूंढ सकता, तो आप उसे क्या ढूंढेंगे? अच्छा हो अपना यह वारंट वापस ही लेते जाइए। इंस्पेक्टर बौखला गया। उसने रोशनी को ही हिरासत में ले लिया। रोशनी ने बताया कि श्याम अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसे तो सिर्फ श्याम ही चाहिए था। रोशनी से सच्चाई उगलवाने के लिए उस पर जुल्म ढाए गए, लेकिन वह बेचारी इससे सच्ची सच्चाई क्या उगलती। कुछ दिन उसे जेल में भी बिताने पड़े। उसके बाद उसका भी कोई पता नहीं चला, वह जीवित है भी या नहीं।